अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। बात आगे बढ़ती ही जा रही थी। तब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए चांदनी को आगे आनी पड़ती है और वो दोनों के बीच में उतरती है। आंटी जी, राधा को अगर मन है तो करने देते हैं ना उसे पेमेंट। जानते हैं आंटी जी, जब ये मेरी प्यारी बहन रूठ जाती है तो बिना 5 दिन के नहीं मानती है। मैं सच कह रही हूँ। आप चाहे तो ये बात आप शीला दीदी से भी पूछ सकती हैं। अनीता आंटी और राधा के बीच में हो रही आर्ग्यूमेंट को रोकने के लिए चांदनी ये बात बोली थी। दीदी बिल्कुल ठीक कहा आपने आंटी जी, समझ ही नहीं रही हैं। अब आप ही समझाइए ना इन्हें। राधा पैसे वापस हाथ में उठाते हुए चांदनी से बोली थी। हाँ ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं ना हम लोग, उसके बाद पेमेंट के बारे में सोचते हैं। मुस्कुराते हुए चांदनी बोली थी और राधा के कंधे पर हाथ रखी। अब इससे ज़्यादा बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। यही सोचकर अनीता आंटी भी अब अपने मन को तसल्ली दे दी थी। अनीता आंटी समझ रही थी कि बच्चों को भले ही पॉकेट मनी दी जाती है, मगर इतना भी नहीं दी जाती कि जिससे वो किसी रेस्टोरेंट में जाकर 5-7 लोगों को खाना खिलाकर उसका बिल पेमेंट कर दिया जाए। राधा जरूर सेविंग्स कर रही होगी, तभी तो ऐसी बातें कर रही हैं। अगर वो बचत नहीं कर रही होती या उसके पास पैसे नहीं होते तो वो ऐसी बातें नहीं करती और ना ही मेरे साथ इतनी बहसबाजी करती। अनीता आंटी अपने मन में यही सब बातें सोच रही थी। उनका ये सोचना भी वाजिब ही था। एक कॉलेज स्टूडेंट को कितनी पॉकेट मनी देते होंगे उनके पेरेंट्स? 100-200 या 1000-500, इससे ज़्यादा तो थोड़ी ना देते होंगे। राधा अगर ये खर्चा उठाती है तो उसके पाँव 7 महीने की पॉकेट मनी उसके लिए चली जाएगी। खैर, राधा ने ये करने का सोच लिया है तो उसे पेमेंट करने ही देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शीला और रूपा आपस में बातें करते हुए अपने हाथ में वेटर के दिए हुए खाने की मेनू लिस्ट को देख रही थी और क्या ऑर्डर करना है खाने में, यह वो दोनों डिस्कस कर रही थी। ये देखिए दीदी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बेस्ट क्वालिटी फूड्स, और ये देखिए स्वादिष्ट भोजन, बेहतरीन स्वाद, एकदम ताज़ा, बिल्कुल आपके घर के जैसा। ये क्या दीदी, जब हमें अपने घर के जैसा ही खाना होता तो यहाँ क्यों आए हैं? जब घर का ही खाना यहाँ भी मिलती है तो क्यों ना हम लोग घर पर ही प्यार से स्वादिष्ट खाना बनाते और चाव से खाते। रूपा शीला को मेनू लिस्ट में लिखे वर्ड्स दिखाते हुए बोलती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। शीला रूपा की बातें सुनकर रूपा के तरफ आश्चर्य से देखती है और मुस्कुरा देती है। रूपा अपनी बात आगे बढ़ाती है। दीदी चलिए घर चलते हैं। जब ये रेस्टोरेंट वाले हमें हमारे घर का ही खाना खिलाने वाले हैं तो हम हमारा खाना घर पर ही खाएंगे। रूपा शीला के तरफ देखते हुए अपनी ये बात बोली थी। शीला रूपा की नादानी पर हंस रही थी। उसकी बात सुनकर उससे बहुत जोर से हंसी आ गई थी। वो जोर जोर से हंसने लगी थी। शीला की हंसी से आसपास के टेबल पर बैठे लोगों के नज़र शीला पर पड़ी तो वो शीला को आश्चर्य से देखने लगा और उनके भी चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। क्या हो गया है, तुम इतना हंस क्यों रही हो? उसमें से एक आदमी ने शीला को देखते हुए मुस्कुराकर बोला था। शीला की हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वो जोर जोर से हंसी जा रही थी। ये लड़की पागल वागल तो नहीं हो गई है, कब से हंसे जा रही है? एक दूसरे आदमी ने बोला। वो पागल नहीं हो गई है, वो अपनी बहन के बातों को सुनकर हंस रही है। पहले वाला आदमी ने बोला था। ऐसा क्या कह दिया इसकी बहन ने जो ये इतनी देर से हंस रही है, वो भी इतनी जोर जोर से? दूसरे आदमी ने बोला था। शीला को हंसते हुए देखकर रूपा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। शीला और रूपा हंसते हुए उन दोनों आदमियों के बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दी थी। जब उन लोगों को कोई भी जवाब नहीं मिला तो वो लोग शांत हो गए। शीला हंसते हुए पलटकर पीछे देखी और उसकी नज़र 4 टेबल पीछे बैठे अजय पर पड़ी, जो अपना खाना खा रहा था। शीला को पहले लगा कि ये उसकी बहन है। वो अपने बहन को कंफर्म करने के लिए एक बार फिर पलट कर देखी। इस बार उसने कंफर्म कर लिया था कि ये उस लड़की
कि वहम बिल्कुल भी नहीं था। अजय वहाँ सच में बैठा था और वो खाना खा रहा था। शीला को देखकर रूपा भी उसकी डायरेक्शन में अपनी नज़र करके देखती है। रूपा ये देखकर समझ गई थी कि शीला दीदी किसी लड़के को देख रही थी। दीदी, वो कौन है जिसे आप देख रहे हैं? रूपा शीला की तरफ देखकर बोली थी। रूपा के बात को सुनकर शीला के हंसी और चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से गायब हो गई थी और शीला साइलेंट मूड में चली गई थी। शीला बताती भी तो वो रूपा को क्या बताती? अभी तक वो खुद नहीं डिसाइड कर पाई थी कि अजय के साथ उसका क्या रिश्ता है। क्या आप उस लड़के को जानते हैं? आप पहले भी मिले हैं उनसे? मूरत बनी शीला की तरफ देखते हुए रूपा बोली थी। शीला अब ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती थी क्योंकि अब ड्राइवर अंकल के भी ध्यान शीला की तरफ आ गए थे। शीला ड्राइवर अंकल के सामने तो रूपा को कुछ बता भी तो नहीं सकती थी। कहानी आगे भी जारी रहेगी। आगे की कहानी पढ़िए अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।